Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am starting with the subject Entrepreneurship and Family Business First, BBA Semester 5th. And today we will discuss the topic John Cow's model on entrepreneurship. So let's start. चलिए देखते हैं क्या है जॉन काउस मॉडल. जॉन काउ हैज़ डेवलप्ड अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ entrepreneurship in his article Entrepreneurship, Creativity and Organization in 1989. ये जो जॉन काउ हैं इन्होंने डेवलप किया था एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ entrepreneurship 1989 में. इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1989 में. इस आर्टिकल में इन्होंने इस मॉडल के बारे में बताया था. इसमें इन्होंने बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप में 4 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर अपनी एंटरप्राइज को अच्छे से रन कर सकता है, सक्सेसफुली रन कर सकता है. चलिए देखते हैं वो 4 एस्पेक्ट्स क्या हैं. First one is person, second is task, third is environment, fourth is organization. अब चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं आगे. First is the person. The overall success of a new venture largely depends upon the skill, qualities, traits and determination of the entrepreneur. First aspect है the person. एक न्यू वेंचर का सक्सेसफुल होना एक एंटरप्रेन्योर पे डिपेंड करता है, उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि क्या उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है, वो ट्रेड है और क्या वो रिस्क टेकर है. अगर वो रिस्क ही नहीं ले पाएगा तो क्या कहते हैं वो एक एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क तो है ही है. और अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो वो अपनी बिजनेस को ग्रो कैसे करेगा, उसका डेवलपमेंट कैसे करेगा, उसको सक्सेसफुल कैसे बनाएगा. सेकेंड एस्पेक्ट है टास्क. इट इज़ अ रोल प्लेड बाय द एंटरप्रेन्योर इन एन एंटरप्राइज. द मेजर टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू रिकग्नाइज एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज. टास्क क्या है? एक रोल है जो एंटरप्रेन्योर प्ले करता है एक एंटरप्राइज में. एक एंटरप्रेन्योर में एंटरप्रेन्योरियल टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए. मार्केट स्टडी करना, बिजनेस प्लान बनाना, रिसोर्स को फाइंड आउट करना, इनोवेशन करना, क्रिएटिविटी लाना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक एंटरप्रेन्योरियल टास्क में. थर्ड एस्पेक्ट है इन्वॉल्वमेंट. It involves the availability of resources, infrastructure, competitive pressure, social values, rules and regulation, stage of technology, etc. Environment बेसिकली बात करता है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए ही होंगे. अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ या जो भी उसके माइंड में आइडिया है उसको वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता है. फोर्थ एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ द इमीडिएट सेटिंग इन विच क्रिएटिविटी एंड entrepreneurial work take place. It involves the structure, rules, policies, culture, human resource system, communication system. ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इसका मतलब है एंटरप्राइज होनी चाहिए, क्योंकि जो भी वर्क, आइडिया या फिर एक्टिविटी है उसको आप ऑर्गेनाइजेशन में ही तो परफॉर्म करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हायरार्की कैसी होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होगा, कम्युनिकेशन का क्या पैटर्न होगा, ये सब चीज़ें वहाँ प्लान करनी होती है. जॉन काउस के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन होगा? जो अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट का यहाँ पे मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में लोगों के चेंज आना, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर ले और उसका यूज़ करके अपनी एंटरप्राइज या फिर अपने बिजनेस को ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा. I hope this video is helpful for you. If you like my video, do subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching.